राज्यसभा चुनाव पर घमासान। 5 सीट लेकिन 6 उम्मीदवार। 5वीं सीट पर बड़ा सस्पेंस। एनडीए की खास रणनीति तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में राज्यसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। खासकर 5वीं सीट को लेकर सत्ता पक्ष ने ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों वाला एनडीए गठबंधन इस सीट को हर हाल में जीतना चाहता है और इसी वजह से आखिरी वक्त तक बेहद सटीक और सीक्रेट योजना पर काम किया जा रहा है। सूत्रों की मानो तो इस बार बीजेपी ने सिर्फ संख्या बल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मतदान की पूरी रणनीति बेहद सावधानी से तैयार की गई है। कहा जा रहा है कि विधायकों को यह भी आखिरी समय पर ही पता चलेगा कि किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना है। मतदान से कुछ घंटे पहले ही उन्हें ये निर्देश दिए जाएंगे कि इस रणनीति का मकसद साफ है, किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग या सियासी चूक की गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म करना। दरअसल इस चुनाव में 5वीं सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, जहां एनडीए ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि सहयोगी दलों को साथ रखते हुए इस सीट को भी आसानी से अपने खाते में किया जा सके। यही वजह है कि पटना में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और गठबंधन के सभी विधायकों को एकजुट रखने पर जोर दिया जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या बीजेपी की ये साइलेंट रणनीति पूरी तरह से कामयाब होगी या फिर चुनाव के दिन कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलेगा? फिलहाल बिहार की राजनीति में इसी सस्पेंस ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उपेंद्र कुशवाहा पर एनडीए का दाव। 5वीं सीट बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई। वोटिंग से पहले साइलेंट प्लान। सियासी पारा हाई। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। राज्य की राजनीति में ये चुनाव केवल एक संसदीय प्रोसेस नहीं, बल्कि सियासत ताकत दिखाने का बड़ा मौका बन चुका है। खासकर 5वीं सीट को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच कड़ी रणनीतिक लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों पक्षों में अपने अपने विधायकों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं और जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों और रणनीति भी बनाई जा रही है। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या कुछ कहती है बिहार की ये 5वीं सीट जिस पर हर पक्ष अपना दांव चल रहा है। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। इस बार चुनाव भले ही 5 सीटों के लिए हो रहा हो, लेकिन मुकाबला इसलिए दिलचस्प बन गया है क्योंकि मैदान में 6 उम्मीदवार उतर गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा 5वीं सीट को लेकर हो रही है। ये सीट अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए इस सीट को अपने खाते में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और इसी वजह से चुनाव से पहले रणनीति के कई स्तर तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने इस सीट के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। कुशवाहा लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा भी है। एनडीए उन्हें राज्यसभा भेजकर सहयोगियों दलों को प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि उनके उम्मीदवारों को इस चुनाव का अहम मोड़ माना जा रहा है। अगर विधानसभा की संख्या बल पर नजर डालें तो एनडीए की स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें से करीब 202 विधायक एनडीए गठबंधन के पास है। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल शामिल हैं। इतने बड़े संख्या बल के बावजूद एनडीए इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। खासकर 5वीं सीट को लेकर गठबंधन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि एनडीए ने अपने विधायकों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म करने के लिए खास रणनीति तैयार की है। पटना में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिनमें गठबंधन के सभी दलों के नेताओं और विधायकों को बुलाया गया है। इन बैठकों में चुनावी गणित,
वोटों का बंटवारा और मतदान की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बार मतदान की प्रक्रिया को लेकर भी खास सावधानी बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को ये जानकारी आखिरी समय तक दी जाएगी कि उन्हें किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट देना है। मतदान से कुछ घंटे पहले ही उन्हें ये साफ निर्देश दिए जाएंगे कि इस रणनीति के पीछे मकसद आखिर क्या है, कि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना बन सके और सभी विधायक तय योजना के अनुसार ही मतदान करें। आपको बता दें कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में छोटी सी चूक भी बड़े राजनीतिक परिणाम दे सकती है। कई बार इतिहास में देखा गया है कि आखिरी समय में भी हुई क्रॉस वोटिंग या गलत रणनीति के चलते सही परिणाम नहीं आ पाते हैं। इसलिए इस बार गठबंधन कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सहयोगी दलों के बीच लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है और विधायकों को एकजुट रहने का संदेश दिया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन भी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। महागठबंधन की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। विपक्ष की एक कोशिश है कि अपने सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए और 5वीं सीट पर मजबूत चुनौती पेश की जाए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि अगर कुछ अतिरिक्त वोट मिल जाते तो चुनाव का परिणाम दिलचस्प हो सकता था। इसी वजह से महागठबंधन के भीतर भी लगातार बैठकें हो रही हैं और विधायकों को एकजुट रहने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि विपक्ष ये भी कोशिश कर रहा है कि छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल हो सके। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका कई बार बेहद खास हो जाती है। उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनके वोटों से पूरा समीकरण बदल जाता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ऐसे विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं और उनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ये बात भी चल रही है कि चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की संभावना को भी पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने विधायकों के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, फिर भी राज्यसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि कई बार आखिरी समय में भी समीकरण बदल जाते हैं। एनडीए की रणनीति में उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी भी खास जगह रखती है। कुशवाहा लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक सक्रिय नेता की तरह रहे हैं और कई बार अलग अलग राजनीतिक समीकरणों का भी वो हिस्सा माने जाते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके कुशवाहा का अपना एक राजनीतिक आधार भी माना जाता है। एनडीए उन्हें राज्यसभा भेजकर गठबंधन के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी कर सकती है। इससे न केवल सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश होती है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इस चुनाव को राजनीतिक संदेश देने के अवसर के रूप में देख रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन का मानना है कि अगर 5वीं सीट पर मजबूत चुनौती मिलती है तो ये आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। इस पूरे मामले के बीच पटना में लगातार बैठकों का दौर जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने विधायकों को साथ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई बार देर रात तक नेताओं के बीच बातचीत हो रही है और चुनावी गणित पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता से वोट नहीं करवाता, लेकिन इसका असर राज्य की राजनीति पर गहरा जरूर पड़ता है। ये चुनाव अक्सर ये दिखाता है कि विधानसभा के भीतर किस दल या फिर गठबंधन की स्थिति आखिर कितनी मजबूत है। इसी वजह से बिहार में इस चुनाव को एक उत्सुकता भी देखने को इस पर मिल रही है। 5वीं सीट पर मुकाबला होने की संभावना ने पूरे चुनाव को रोमांचक बना दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष भी अपने दांव चल रहा है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि चुनाव के दिन कई नए समीकरण सामने आ सकते हैं और परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। यानी कि राज्यसभा का ये चुनाव मतदान इसके नजदीक आते ही आपको बता दें कि सियासी गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। सभी दल अपने अपने तरीके से रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर अब सबकी नजर मतदान के दिन पर टिकी हुई है। उसी दिन ये तय होगा कि 5वीं सीट किसके खाते में जाती है और किसकी रणनीति सफल साबित होती है। बिहार के राजनीति में ये चुनाव आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को भी कई हद तक प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे बेहद खास माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।